ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम शं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूप निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नंदतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थितियों के साथ अध्यात्म भौतिक दैवी क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्म के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधनाएं स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2081 वैशाख मास कृष्ण पक्ष की प्रथमा तिथि है जो सायं 7:24 तक है। उसके बाद द्वितीया तिथि लग जाती है। आज है अनुराधा नक्षत्र, यह सुबह 10:05 तक है। उसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र लग जाता है।
आज शुक्रवार है, देवी आराधना देवी उपासना का दिन है और ग्रीष्म ऋतु चल रही है। यहाँ रात्रि का न्यूनतम तापमान 2 बजे का 27 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान 43 डिग्री रहा। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2024 24 मई 24 मई 2024 सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5250वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51 वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में यह पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक 5 नंबर कमरे से पहले माले से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज कैलाद्वैत वेद व्यास भगवदपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 5 कर्म संन्यास योग के श्लोक नंबर 26 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करे, इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे, वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 कर्म संन्यास योग के श्लोक नंबर 25 पर विचार किया था, जिसमें भगवान जिसका मोक्ष सिद्ध हो चुका है उसके लक्षण बता रहे हैं, परिचय दे रहे हैं कि वह आत्मज्ञानी का निर्वाण पद कैसा होता है, उसका रहस्य क्या है। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषय क्षीण कल्मषा छिन्नद्वैधा यतात्मानः सर्वभूत हिते रताः। तो जिसके सारे कल्मश यानी अविद्या कामना कर्म से उत्पन्न काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष समाप्त हो चुके, क्षीण हो गए, नष्ट हो चुके, छिन्न द्वैधा जिसकी सारी दुविधा द्वैत भेद भ्रम भेद भाव सबके सब संशय भेद भ्रम परमार्थ ज्ञान के द्वारा छिन्न हो चुके, छिन्न नष्ट हो चुके,
सर्वभूत हिते रता, जो सभी प्राणियों के हित में रत है, व्यस्त है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबको, किसी को भी शरीर, इंद्रिय, प्राण, मन, वचन, कर्म से किसी प्रकार का कष्ट न हो। तो सब प्राणियों के अनुकूल व्यवहार करते हैं। तो अहिंसक है, सबके भले में लगा हुआ है। और यथात्मा, जिसने अपने अंतकरण, इंद्रिय, मन, बुद्धि को परमात्मा में स्थिर कर लिया है, परमात्मा में स्थित, तो ऐसे ब्रह्म ज्ञानी जो है, आत्मज्ञानी जो है, ऋषय कहा उसे, तत्व ज्ञानी, मंत्र दृष्टा रहा, परमार्थ के दर्शन सर्वत्र करने वाले, ब्रह्मवेत्ता, ब्रह्म निर्वाणम लभन्ते, ब्रह्म निर्वाण यानी मोक्ष को प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार यहाँ स्पष्ट हो गया कि वह जो ऋषि है यानी आत्मज्ञानी है, सन्यासी है, इसमें ये लक्षण है। क्षीण कल्मष है, छिन्न द्वैधा है, यथात्मान है, सर्वभूत, चार लक्षण। ऐसे सन्यासी ब्रह्म निर्वाण परमानंद प्राप्ति पूर्वक आत्यंतिक संसार के भौतिक, अध्यात्म, दैवी दिखों की निवृत्ति प्राप्त करते और परमानंद में स्थित हो जाते हैं। तो यहाँ वह मोक्ष के सारे साधनों को भी बताया। तो ये उसमें तो सारे होते हैं, लेकिन साधक के लिए ये प्रयत्न पूर्वक अर्जन करने हैं, प्रयास करके अपने जीवन में लाने। तो ये साधन के द्वारा ही वो सन्यासी परमानंद मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं, उसमें सहजता से स्थित हो जाते। तो श्लोक 23 में काम क्रोध के वेग को सहने का विधान किया कि काम क्रोध वेग को काबू में करे, सहन करे। अब बताते हैं कि काम क्रोध भी छोड़ने योग्य है, सहन करने योग्य, संपूर्ण त्याग, स्वयं काम क्रोध भी छोड़ने योग्य है। ये अब आगे के श्लोक में। तो सन्यासी है, उसे काम क्रोध से क्या लेना दे, आत्मज्ञानी है, मुक्त है, तो वह काम क्रोध लोभ से रहित होने को यहाँ कह रहे कि वो सन्यासी जो है काम क्रोध लोभ से रहित होते। काम क्रोध वियुक्तानां यतीनां यत चेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मना। काम क्रोध वियुक्तानां यतीनां यत चेतसा अभित ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मना। तो इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो पूर्ण रूप से काम क्रोध लोभ से रहित है, वियुक्त, विमुक्त है, काम क्रोध लोभ से उनका विवेक वैराग्य दृढ़ है, तो संपूर्ण द्वंद्वों का त्याग यानी संन्यास, राग द्वेष से छूटे हुए आत्मज्ञानी है। और फिर कहा यत चेतसाम, और जिसका चित्त निरंतर परमात्मा में स्थिर है, भगवतमय बुद्धि जिसकी दृढ़ है, अविदितात्मा, विदितात्मा, जिसने परमात्मा तत्व का साक्षात्कार कर लिया, विदितात्मा यानी विदित, जान लिया है, जिन्होंने परमात्मा तत्व को अच्छी तरह जान लिया है कि जीव जगत ईश्वर में परमात्मा के सिवा और कुछ है ही नहीं, केवल ईश्वर परमेश्वर ही है।
परमेश्वर के सिवा और कुछ नहीं। तो ऐसे सन्यासी यति नाम, तो ऐसे सन्यासी आत्मज्ञानी के लिए सब और जीवित रहते हुए या मृत्यु के बाद भी ब्रह्म निर्वाणम वर्तते, वह ब्रह्म निर्वाण में परमार्थ में विद्यमान रहते, वर्तते स्थित है। पहले कहा लभन्ते पिछले, यहाँ कहा वर्तते। वर्तते वर्तमान में स्थित है अपने ब्रह्म स्वरूप परमानंद में, और वो मोक्ष परमात्मा का उनका नियम दृढ़ हो चुका कि परमात्मा के सिवा और कुछ नहीं है। जीवित रहते हुए भी वो जीवन मुक्त है, और मृत्यु शरीर की होने के बाद विदेह मुक्ति कहे जाते, विदेह मुक्त। तो ये जो यहाँ उस आत्मज्ञानी की पराकाष्ठा बताते कि उसके अंदर काम क्रोध लोभ शून्य हो गया, काम क्रोध लोभ से रहित वियुक्ता विशेष रूप से नष्ट हो चुके हैं, और जिसका अंतकरण जो है वह सदा सात्विक शुद्ध भगवतमय संयमित नियमित, ऐसे धर्मात्मा सन्यासी परमात्मा तत्व का अनुभव कर चुके हैं, उसके बारे में कहें। उनके लिए जीते जी भी परमात्मा है, मृत्यु के बाद भी जीवन मुक्ति, मृत्यु के बाद विदेह मुक्ति, दोनों ओर से उनका मोक्ष ही मोक्ष है, मोक्ष सिद्ध होता है जीते जी और मरने के बाद। तो ये मुख्य बात यहाँ कही कि वो लक्षण बताए। गीता में भगवान ने दूसरे अध्याय में भी कहा, प्रजाहाति यदा कामान। तो जब वो अपनी काम क्रोध लोभ से पूर्णतः मुक्त हो जाता है, छोड़ देता है, काम क्रोध से रहित हो जाता है, और संयमित नियमित, जिसके काम क्रोध उत्पन्न ही नहीं होते हैं, वियुक्ता का मतलब है उत्पन्न ही नहीं होते, जिसमें काम क्रोध द्वंद्व जो है ना, राग द्वेष काम क्रोध विशेष रूप से समाप्त हो गए हैं, काम क्रोध उत्पन्न ही नहीं हो। जैसे एक बालक होता है शिशु, 1 साल का 2 साल का, वो शिशु है, बस वो अपनी मस्ती में रोता है हंसता है, उसे कोई काम क्रोध लोभ राग द्वेष उत्पन्न नहीं हो। वही शिशु जब बड़ा होता है 3 4 5 साल का, तो रोने लगते हैं काम, अहंकार से अज्ञान से। तो शिशु में जैसे काम क्रोध लोभ राग द्वेष उत्पन्न नहीं होते, ऐसे ही आत्मज्ञानी में भी किसी प्रकार के काम क्रोध लोभ राग द्वेष उत्पन्न ही नहीं हो, उसके रहित तो हो गए, बिल्कुल समाप्त हो चुके। न किसी के प्रति राग है, न द्वेष है, न कोई भौतिक कामना है, न आध्यात्मिक है, न दैवी कामना है, न कोई क्रोध है, न कोई लोभ है, न मोह है। तो काम क्रोध लोभ मोह ये सारा जो है, सारा काम का ही परिवार है, कामना का ही परिवार। सबकी माँ काम है, क्रोध की माँ भी कामना है, लोभ की माँ भी कामना है, सारे बच्चे इसी के कामना। काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष मद मत्सर्य अहंकार मम, सारा ये उसी का परिवार है, कामना का, भौतिक अध्यात्म दैव विषय कामना। तो इसके कारण फिर जो है, सारी कामनाओं के कारण ही राग द्वेष उत्पन्न होता है। तो ये जब कोई हमारे शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन बुद्धि कर्म से अनुकूल होता है, देश काल विषय, तो वह अनुकूल लगता है, तो उसकी कामना वासना के अनुकूल
तो उसमें राग होता है कि हाँ ये अच्छा है, ये मेरा प्रिय है, मेरा प्यारा है, ये मुझे पसंद है। क्यों? क्योंकि ये मेरी कामना वासना के अनुकूल लगता है। और जो देश काल भौतिक अध्यात्म दैव विषय मेरी कामना वासना के प्रतिकूल लगता, तो तुरंत द्वेषात्मक वृत्ति क्रोध का कारण हो जाता है। जैसे आपकी कामना है कि मुझे आज पूर्णिमा का व्रत करना है, तो आपने निर्णय किया कि वैशाखी पूर्णिमा व्रत करेंगे, कामना कर दी, संकल्पिक। अब आप व्रत प्रारंभ हो गया, आपने कहा कि कुछ खाना भी नहीं है, पूर्णिमा का व्रत है, केवल जल पान करेंगे, तो पूर्ण व्रत है। उसमें कोई कहता है कि अरे अभी ये तो आज पड़ोस में पार्टी है, भोजन का समय है, आपको बुला रहे हैं, अरे बोला उसे कह दो आज मेरा व्रत है। लेकिन वो वहां वो पार्टी में बहुत चीजें है, बड़ी बड़ी पार्टी है, बड़ी देने वाली पार्टी भी बड़ी है, और वहां पार्टी में बड़ी धूमधाम खाने पीने की बड़ी व्यवस्था है। तो बड़ी पार्टी की बड़ी व्यवस्था होती है, छोटी पार्टी की छोटी व्यवस्था। जैसे लोग ज्यादा भीड़ करते हैं, जहाँ बड़ी पार्टी होती है ना वहां बड़ी भीड़ लगती है खाने पीने मौज करने। छोटी पार्टी में तो बुलाने पे भी नहीं जाते, अरे वो तो छोटी पार्टी है। तो ये सब कामना राग द्वेष बनते हैं, क्योंकि वो अपनी कामना के अनुकूल है। क्यों? क्यों बड़ी पार्टी है, अरे भाई 5 प्रकार की मिठाई, 5 प्रकार की दाल, 5 प्रकार के चावल, 5 प्रकार की रोटी, 5 प्रकार, अरे हर चीज 5 प्रकार की। तो बड़ा आश्चर्य, यानी 108 आइटम, ओहो, इतना बढ़िया भोग, अरे वाह। तो बड़ा राग आसक्ति होती है उस भोग में। और जिसने वो भोग पार्टी दी उसमें भी राग आ सकता कि हाँ इस बहुत बढ़िया काम किए, मेरे भोग के अनुकूल है, मेरा प्रिय है। तो ये बस यही है संसार में, अपनी कामना वासना भोग के अनुकूल जो भी होगा उसमें राग होगा, उसकी कामनाएं होंगी। और जो हमारी कामना वासना भोग के प्रतिकूल देश काल विषय होगा उसमें द्वेष होगा, क्रोध होगा, ये सामान्य है। तो नियम ये बन गया कि भौतिक अध्यात्म दैव व्यक्तिगत कामना की अनुकूलता और प्रतिकूलता के संचित संस्कार से प्रेरित होकर जीवात्मा में प्रतिक्षण राग द्वेष होते रहते। अब वो इस जन्म के भी है और पिछले जन्मों के संचित संस्कार भी, जन्मांतरों के संचित संस्कार। किसी को बचपन से ही मिर्ची प्रिय है, किसी को बचपन से ही मिर्ची अप्रिय है। क्यों? वो जन्मांतर के संचित संस्कार से प्रेरित उसकी अहंकारात्मक जीव वृत्ति, वो जीव वृत्ति अहंकार से राग द्वेष बनाती रहती सदा सर्वदा सब विषयों। और सुबह से शाम ये चलता है, जन्म से मरण चलता है। ये जो जीव है अहंकारात्मक वृत्ति है, और उसमें अज्ञान कामना कर्म से यह द्वंद्व उत्पन्न होते ही रहते, और सारे जीव उसमें बहते रहते अपने ही संचित संस्कार से। लेकिन यहाँ कहते हैं भगवान की जिसने सर्वथा अपने सारे संचित संस्कार को भस्म कर दिया आत्मज्ञान से, और वह अनुकूलता प्रतिकूलता से उसकी बुद्धि, उसका अंतकरण, उसकी इंद्रिया प्रभावित नहीं होती। कोई भी अनुकूल प्रतिकूल देश काल विषय हो उससे उसकी इंद्रिया मन बुद्धि प्रभावित नहीं होते हैं। इसलिए
उसके अंतःकरण में संचित संस्कार जो है काम क्रोध लोभ को उत्पन्न नहीं होने दे। इसीलिए कहा काम क्रोध वियुक्ता नाम, भगवान कह रहे काम क्रोध से विशेष रूप से मुक्त है, वियुक्त, रहित है, अर्थात सर्व साक्षी भाव में ही रहने के कारण जो पूर्व का संचित संस्कार है काम क्रोध लोभ राग द्वेष वाला अंतकरण, उस अंतकरण की जो अहंकारात्मक वृत्ति है, जीवात्मा वृत्ति, वह आत्मज्ञान से उसका नाश हो चुका है। तो अज्ञान, अज्ञान से उत्पन्न कामना है। अब जिसका अज्ञान ही नष्ट हो गया तो काम क्रोध लोभ भी नष्ट हो गया। तो इसमें कहते ना, जैसे जब बांस ही नहीं रहा तो बांसुरी कहाँ रहेगी। जब अज्ञान ही नष्ट हो गया तो काम क्रोध लोभ कहाँ से आएंगे। तो अज्ञान के कारण ही काम क्रोध लोभ का संबंध रहता है, लेकिन अब वो आत्मज्ञान में स्थित है, सन्यासी। तो अज्ञान के नष्ट होने के साथ ही उसके काम क्रोध लोभ समाप्त हो गए हैं। सारी समस्या का समाधान। जैसे संसार में हम देखते हैं ना कि मनुष्य जो है बहुत सारी कामना राग द्वेष से काम करता है, कहीं भी जॉब करता है। मानो कि कोई मैनेजर है, बैंक मैनेजर, बैंक में जॉब करता है, कई कर्मचारी उसके अनुकूल होते, कई प्रति, सबसे उसे काम लेना है। तो उसके राग द्वेष है, उसकी कामनाएं है, कर्म है, और वो अपने बैंक में जाता है। उसकी ड्यूटी है 10 से 5। वो मैनेजर पद पर है। अब वो वहां उस मैनेजर पद पे बहुत सारी समस्या है, काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष। हाँ, सैलरी भी अच्छी है, इसीलिए वो सब सहन करता है, 1 लाख की सैलरी। अब बोलता है कि समस्या तो बहुत है, सैलरी मिल रही है, अब कैसे करें। तो उसने सोचा कि मेरे पास सेविंग हो गया है, अब मेरा जीवन निर्वाह हो जाएगा, मुझे कोई सैलरी की जरूरत नहीं है, अब मैं भगवान का भजन करूंगा तो मैं इस बैंक के पचड़े से मुक्त हो जाऊं। कैसे मुक्त होंगे। मैनेजर पद से मुक्त होना है तो धीरे धीरे होगा कि तुरंत होगा। बोले तुरंत होगा। बस एक कागज पे अपना त्याग पत्र लिख के दे दे बैंक मैनेजिंग डायरेक्टर को। तो उसने त्याग पत्र लिख दिया कि मैं मैनेजर पद से त्याग पत्र दे रहा हूँ, अब मैं शांति से रहना चाहता हूँ, भगवान का भजन करना चाहता हूँ, और मुझे अब इस बैंक में कोई कार्य की आवश्यकता नहीं है। सैलरी भी मेरी जमा सेविंग है, इसीलिए मैं कोई आर्थिक रूप से भी कमजोर नहीं हूँ। मेरा सारा जो जीवन अब परमार्थ कार्य में लगा है। इसीलिए बैंक के सारे कार्य से मैं त्याग पत्र देता हूँ। उसने त्याग पत्र दे दिया, मैनेजिंग डायरेक्टर ने स्वीकार कर लिया। तो कितनी देर हुई, उसी सारी समस्या बैंक के काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष त्याग पत्र देने के साथ ही सारी समस्या बैंक की समाप्त। जाने की भी समस्या, 10 बजे वहां कुर्सी पे बैठना है, 10 से 5, वो भी समाप्त हो गए। बस ऐसा ही है। मैनेजर की उपाधि के कारण ही वो काम क्रोध लोभ मोह परेशान करते। अब मैनेजर की उपाधि ही छोड़ दी तो कहां से आएंगे काम क्रोध लोभ। ठीक वैसे मैं जीव हूं, मैं देवदत्त हूं, मैं पति हूं, मैं पत्नी हूं, मैं मनुष्य हूं, ये सब उपाधि
जीव भाव से है। जब इन्होंने आत्मज्ञानी है मैं जीव हूं इसे ही त्याग पत्र दे, जीव की उपाधि से ही त्याग पत्र दे दिया है, मैं सच्चिदानंद परमात्मा स्वरूप हूं, ऐसे अपने आत्मा स्वरूप में स्थित हो गए। तो ऐसा कैसे होता है? बोले उसी को यहाँ भगवान ने कहा विदिता आत्मा, कि उसने जीव भाव से त्याग पत्र दे, अपने आत्मा भाव में भली प्रकार से तत्व ज्ञान प्राप्त करके सम्यक दर्शी अच्छी तरह स्थित हो गए। अब सारे संशय भ्रम समाप्त हो, कोई संशय नहीं है, कोई विरोधाभास नहीं है, परमात्मा के विषय में उसका ज्ञान दृढ़ और पक्का हो गया है। उसको सम्यक दर्शी कहते, जिसको कोई संशय नहीं है, कोई विपरीत भावना, कोई विरोधी विचार नहीं है, परमार्थ से विरोधी भावना नहीं है, तो वह तत्व ज्ञान में स्थित हो गए। तो कैसे अपने आप हो गए? नहीं नहीं, इसमें पूर्व साधना भी समझनी चाहिए। पूर्व साधना क्या है? वो पहले धर्मात्मा था पूर्व जन्म में, फिर वो कर्म योग उसने किया, निष्काम कर्म योग, और ध्यान योग से फिर भक्ति योग के द्वारा ज्ञान योग में प्रवेश किया, और ज्ञान योग से अभी उसकी ये स्थिति है। इसीलिए तुम ऐसा ना सोचना कि पूर्व के सारी साधना के बिना अपने आप ज्ञान में स्थित होगा। नहीं नहीं नहीं, कोई मनुष्य पूर्व साधना को छोड़कर ज्ञान योग में स्थित नहीं हो सकता। वो पूर्व की साधना के फल स्वरूप में ही वो अभी परमार्थ ज्ञान योग उसके अंदर स्थित हो गया। अब जो साधक होता है व्यक्ति समझेगा कि अंतःकरण के जो पूर्व संचित संस्कार है, वो सारे संस्कार वर्तमान जन्म में भी कर्म करते हैं। इसलिए हम देखते हैं संसार में कई साधक जो होते हैं धर्मात्मा होते हैं, लेकिन कर्मयोगी नहीं होते। कई साधक होते धर्मात्मा भी होते हैं, कर्मयोगी भी। कई साधक होते धर्मात्मा भी है, कर्मयोगी, अब वो तो ध्यान योग में लग जाते। तो पूर्व संचित जन्म के संस्कार है, इसीलिए इस जन्म में वो ध्यान योग में लग जाते हैं। किसी के पूर्व संचित संस्कार है तो वो इस जन्म में भक्ति योग में लग जाते हैं। तो यहाँ हम किसी के विषय में कह नहीं सकते कि वर्तमान में उसका संचित प्रारब्ध क्या है। तो पूर्व की साधना को वर्तमान की परिस्थिति के अनुसार समझ लेना आवश्यक, नहीं तो कोई भी व्यक्ति कुछ भी करेगा ऐसा नहीं। तो इस सन्यासी को जो आत्म तत्व ज्ञान प्राप्त है, ये उसके पूर्व संचित कर्मों का परिणाम है। तो आत्मा परमात्मा ज्ञान स्वरूप में जो स्थिति है, इसी को आत्मज्ञान कह सकते हैं। आत्मज्ञान में मैं हूं ये मुख्य है, केवल मैं हूं, ये जो देवदत्त रूपी अज्ञान है उसका निराकरण हो जाता है। देवदत्त जो है वो जीव है और मैं देवदत्त हूं, इसमें देवदत्त उपाधि का निराकरण होकर केवल मैं हूं परमात्मा स्वरूप, केवल ब्रह्माकार वृत्ति कहते, कि देवदत्त मैं नहीं हूं, मैं केवल परमात्मा स्वरूप हूं। अब ये दोनों वृत्ति में विचार करना, मैं देवदत्त हूं वृत्ति बहुत जड़ है, वो हमेशा रहती है, तो मैं देवदत्त नहीं हूं ये अभ्यास करना। जीव नहीं हूं, मैं परमात्मा का स्वरूप हूं, मैं हूं केवल। तो जीव है वही अज्ञान,
अज्ञान कामना कर्म वाला जीव है, परमात्मा नहीं। इसीलिए अज्ञान कामना कर्म से जो युक्त है वो अज्ञानी कहा जाए, और जो अज्ञान कामना कर्म से रहित है वो आत्मज्ञानी। अब अज्ञानी है तो आत्मज्ञानी नहीं हो सकता, जैसे अंधेरा है तो प्रकाश नहीं हो, और प्रकाश है तो अंधेरा नहीं हो सकता। तो परमात्मा तो निरंतर ज्ञान स्वरूप है, लेकिन उस परमात्मा के ज्ञान में स्थित होने के लिए अज्ञानी के पास एक परमात्माकार वृत्ति उत्पन्न, मैं हूं, इस पर उसे ध्यान दे। मैं जीव हूं की जगह पर केवल मैं परमात्मा स्वरूप हूं, ऐसा विवेक, वैराग्य, यानी जीव भाव से वैराग्य और परमात्मा में राग होना चाहिए, आसक्त। तो वह परमात्मा ज्ञान से होता है, स्फुरित होता है। जैसे जैसे परमार्थ ज्ञान गीता है, उपनिषद है, श्रवण सत्संग करने से मैं जीव नहीं हूं ऐसा स्फुरण होने लगता है, मैं परमात्मा स्वरूप हूं ये भी स्फुरण होने लगता है। वास्तव में तो सभी जीवात्मा परमात्मा का ही स्वरूप है, लेकिन अज्ञान के कारण वह परमात्मा का स्वरूप ढका हुआ, अज्ञान से कामना, कामना से कर्म, कर्म से फल, और इसी के कारण जीवात्मा अज्ञान से संसार चक्र में घूमता रहता है। हालांकि वो परमात्मा का स्वरूप है, अज्ञान से उसका परमार्थ स्वरूप ढका हुआ है। और ये अज्ञान क्या है? वही जो भौतिक कामना, आध्यात्मिक कामना, दैवी कामना, कर्म, ये ग्रंथि है। तो अज्ञान के निवृत्त होने के साथ ही कामना, कर्म और फल की ग्रंथि भी निवृत्त हो जाती। इसीलिए जीवात्मा परमात्मा में एकत्व हो जाता है। सारी साधना अज्ञान का निवारण करने के लिए। तो अज्ञान हटा कि अपना आत्मा तो स्वयं स्फुरित है, प्रकाशित। इसी अज्ञान को निवारण करने के लिए ही जीवात्मा और परमात्मा की एकता, यानी मैं हूं, ये परमार्थ ज्ञान आवश्यक है। तो निरंतर उस परमार्थ का श्रवण, मनन, निचन, ध्यान कर, परमार्थ ज्ञान से आवश्यक है। ये ज्ञान नहीं, आप सोचोगे हम भौतिक ज्ञान, आध्यात्मिक, दैवी, वो ज्ञान काम नहीं करे। परमार्थ सिद्ध करने के लिए परमार्थ तत्व ज्ञान ही चलेगा। तो उसका निरंतर श्रवण करना, मनन करना, चिंतन, तो उसके द्वारा हमारे परमार्थ विषय में जो संशय है वो समाप्त हो जाए। कितने संशय होते हैं परमात्मा के विषय। कोई कहता है नित्य है कि अनित्य है, सगुण है कि निर्गुण है, कर्म करने वाला है कि कर्म रहित है, स्वयं आसक्त संग वाला है कि असंग है। परमात्मा कैसा? संग करने से बंधन में है कि बंधन से मुक्त है? क्यों वह बंधन में है? कर्म, कर्मों के बंधन से रहित है। तो इस प्रकार अनेक प्रकार के संशय, द्वंद्वात्मक संशय परमात्मा के विषय में चलते ही रहते हैं। परमात्मा मेरा स्वरूप है कि नहीं, ये भी एक प्रश्न होता है। फिर जब वो कहेगा कि मुझे परमात्मा के एकत्व का अनुभव हुआ कि नहीं, ये भी संशय हो। अच्छा, एकत्व का अनुभव हो गया तो यथार्थ है कि अयथार्थ? अच्छा, मुझे एकत्व का अनुभव, क्या मेरा मोक्ष हो गया कि नहीं हुआ? ये भी अंतिम संशय है कि मैं मुक्त हुआ कि नहीं।
तो इस प्रकार अनेक प्रकार के संशय परमात्मा के परमार्थ ज्ञान के विषय में संशय विपर्य विरोधाभास रहते हैं। कहते जो सारे संशयों से रहित होना आवश्यक है। जैसे परमार्थ ज्ञान के संस्कार दृढ़ होते हैं, वो अभ्यास से होते। सनद श्रवण करना, मनन करना, ध्यान करना, परमार्थ ज्ञान रूपी संस्कार, वह परमार्थ ज्ञान रूपी संस्कार वो आत्मज्ञान के स्वानुभूति में परिणित हो जाते हैं। तो निरंतर अभ्यास से वो परमार्थ वृत्ति, भगवत बुद्धि दृढ़ होने लगती और जीव भाव अज्ञान निवारण होने लगता। तो निरंतर अभ्यास करना आवश्यक। इसलिए आपने संतों का जीवन चरित्र पढ़ा होगा, जिसमें वो निरंतर भगवत वृत्ति में बने रहते हैं। चाहे भगवान का नाम स्मरण करे, भगवान की सेवा करे, भक्ति करे, ध्यान में, लेकिन उनका मन वचन कर्म परमात्मा में निरंतर लगा रहे, तब उनमें वो परमात्मा का वृत्ति दृढ़ होने लगती और जीव विषयाकार संसारी वृत्ति कमजोर होने लगती। फिर उसे समझ में भी आने लगता है कि परमात्मा तत्व, परमात्मा अकर्ता है, अभोक्ता है, असंग है, अनासक्त है, सर्वसाक्षी। ऐसा मत समझना कि इस बार सुनने से, एक बार सुनने से या एक बार समझने से हो जाए। परमार्थ तत्व संस्कार एक बार की वृत्ति से होना संभव नहीं है। उसे बार बार वृत्ति, आवृत्ति, पुनरावृत्ति, अभ्यास से दृढ़ करना, अन्य तो दृढ़ नहीं होगा। थोड़ा किया, फिर परमात्माकार वृत्ति आई, या फिर विषयाकार संसारी जीव भाव में चले गए। पूर्व में जो संचित संस्कार है परमात्मा तत्व का, वो भी काम आते हैं, लेकिन वो वर्तमान में अभ्यास करने से दृढ़ होते। और उसमें पूर्व के संचित संस्कार दूसरे भी है, संसार विषयक राग द्वेष, वो भी उत्पन्न होते रहे। अब दोनों में लड़ाई हो। परमार्थ तत्व का विचार वृत्ति और ये जो संसारिक राग द्वेष, वो भी संस्कार पड़े अनेक जन्मों के। तो वह राग द्वेष उत्पन्न करते हैं, उसी समय हमें उसे काटना होगा परमार्थ वृत्ति से। अरे मैं तो परमात्मा स्वरूप हूँ, ये सब क्या है। लेकिन वो संस्कार आते हैं, वो राग द्वेष को फिर परमार्थ वृत्ति से, भगवत वृत्ति से काबू में कर लेते। बार बार अभ्यास करते हैं, तब वो काबू में होता। संसार में भी ऐसा ही होता है। जैसे आपको बताए दृष्टांत के द्वारा कि पहले पहले किसी मित्र ने आपकी बहुत सहाय मदद की, तो आप उसे अपना मित्र समझते, बड़ा आभारी रहते हैं। और यदि वर्तमान में उसने हमारे साथ कोई नुकसान, गलत काम कर दिया, कुछ नुकसान कर दिया, उठा दिया, तो वह हमारे लिए वर्तमान के संस्कार मुख्य हो जाते हैं। अरे 40 साल से उसने उपकार किया, लेकिन वर्तमान में उसने आपकी किसी कारण, आपकी कार के कांच फूट गए वो मित्र के द्वारा, तो आप वो कांच फोड़ दिया तूने मेरी कार का। वो सारे 40 साल के उपकार, मित्रता, एक बात तो वो मुख्य हो जाती।
तूने मेरी कार के कांच फोड़। घर में भी आप देखते हो, माँ के ऊपर कुछ गलती हो तुरंत सारे, अरे माँ ने इतने उपकार किए 40 साल, और एक बार में तो सारे गौण हो जाते। जो उपकार है गौण हो, वर्तमान संस्कार प्रभावी हो जाता। तूने मेरे साथ बुरा सलूक किया, बुरा करते हैं ये संसार में व्यवहार में। और लड़ाई झगड़ा फिर मित्र हो या पति पत्नी हो या भाई बहन, तो उसके प्रति अभी राग था, लेकिन एक घटना ने क्या कर दिया, द्वेष को प्राधान्य कर दिया। तो वर्तमान द्वेष प्रधान हो गया, राग जो है दब गया। इतने राग जो अनेक वर्षों का सब प्रेम कहो राग समाप्त हो गया और द्वेष उत्पन्न हो गया। ये राग द्वेष बड़े आश्चर्यमय है। एक क्षण में द्वेष उत्पन्न हो जाता है और अनेक सालों का, अनेक जन्मों का जो प्रेम है नष्ट हो जाता है। तो ऐसे में जीवात्मा के जो गौणता और प्रधानता हो जाती, कभी राग की प्रधानता होती है, कभी द्वेष की प्रधानता और गौणता, इसी में उलझा रहता। और इस कारण वह उस परमार्थ को नहीं कर पाता। जब परमार्थ के संस्कार जो होते हैं, यानी द्वेषात्मक संस्कार होते हैं, तो राग उत्पन्न नहीं होता। वो जब रागात्मक संस्कार होते हैं तो द्वेष उत्पन्न नहीं। ये दोनों का एक साथ में नहीं रहता। इसीलिए दोनों अपना काम करते रहते हैं। इसमें एक बात है, राग का प्राधान्य है तो द्वेष गौण हो जाता है, द्वेष का प्राधान्य है तो राग गौण हो जाता। दोनों एक प्राधान्य दोनों का नहीं रहता, एक का प्राधान्य है, एक गौण है। तो इस तरह विषयों के प्रति राग द्वेष के संचित अनंत जन्मों के संस्कार है, वो वर्तमान में हमारे काम क्रोध के रूप में उत्पन्न होते रहते हैं। और परमात्मा तो ज्ञान स्वरूप, असंग, अकर्ता, अभोक्ता, जैसा है वैसा। तो आत्मा अकर्ता, भोक्ता, अपरिच्छिन्न है, उसके संस्कार हम में गौण हो जाते। और ये जीव संस्कार काम क्रोध लोभ है, वो प्राधान्य हो जाते। और इस तरह वह एक दूसरे के बीच लड़ाई चलती रहती है। जब ये हमारे परमार्थ संस्कार दृढ़ हो जाते हैं, तो हमारे पूर्व जन्म वर्तमान जन्म के संचित राग द्वेष के संस्कार दबने लगते हैं, दब जाते। और वह साधक में होता है परिवर्तन। और वो आत्मज्ञानी है, उसमें तो संपूर्ण कहा कि सम्यक दर्शी परमार्थ दर्शी आत्मज्ञानी काम क्रोध वियुक्ताना, वो काम क्रोध से विशेष रूप से रहित है, वियुक्त है। वियुक्त यानी मुक्त है, राग द्वेष से पूर्ण रूप से उपराम हो चुके। ऐसे रहित हो चुके कौन है? बोले आत्मज्ञानी सन्यासी, जिसमें विवेक भी दृढ़ है और वैराग्य भी दृढ़ है। विवेक क्या है? संसार में आत्मा अनात्मा विवेक, सत्य असत्य विवेक, नित्य अनित्य, जीव और ईश्वर का विवेक। तो इस तरह दोनों का विवेक जिसका दृढ़ है, उसे ही फिर जीव भाव से वैराग्य होकर परमात्मा भाव में स्थिति हो जाती। उसी को यहाँ भगवान ने यति नाम कहा इस श्लोक में। यति नाम यानी सन्यासी आत्मज्ञानी। वो सन्यासी आत्मज्ञानी यदि वास्तव में है, तो संपूर्ण राग द्वेष के द्वंद्व संस्कारों से रहित वह सन्यासी ही हो सकता है।
संसारी नहीं हो सकता। तो जो सर्व कर्म सन्यासी ही संपूर्ण राग द्वेष के संस्कारों से संचित संस्कार, क्योंकि वो आत्मज्ञानी है, सारे संस्कार भस्म हो जाते। तो इस पर हम कल विचार करेंगे कि उसके ऐसे सारे संस्कार कैसे भस्म हो जाते, वह प्रवृत्ति में भी राग द्वेष संस्कार समाप्त कैसे होते हैं और वो उसे स्पर्श नहीं करते, क्योंकि आत्मज्ञान के संस्कार दृढ़ है ना। तो आज हम जो विचार कर रहे हैं, ये जो श्लोक है, इसमें भगवान वो जो आत्मज्ञानी जिसका मोक्ष सिद्ध हो चुका है, उसी का रहस्य कह रहे हैं। इस पर कल भी विचार करेंगे। बड़ा रहस्यमय है कि भाई काम करो तो राग द्वेष से पूर्णतः मुक्त हो गए, वही सन्यासी मुक्त कहे जाते। काम क्रोध लोभ से रहित, काम क्रोध वियुक्ता नाम यतीनाम यत चेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मना। तो वह जो सन्यासी है, आत्मज्ञानी है, परमात्मा स्वरूप में स्थित है, उसके सारे के सारे संचित और वर्तमान काम क्रोध लोभ नष्ट हो चुके, वियुक्ता ना, विमुक्त है, मुक्त है। और उसका जो अंतकरण है बुद्धि, यत चेतसा, भगवतमय बुद्धि हो चुकी है, दृढ़ बुद्धि है। जैसे मीराबाई है, राम कृष्ण है, तुलसीदास है, कबीर है, यत चेतसा, जिनकी बुद्धि दृढ़ है, भगवतमय है, और जिन्होंने विदितात्मा नाम, जिन्हें परमात्मा का साक्षात्कार हो चुका है, जो परमात्मा स्वरूप में स्थित हो चुके हैं, ऐसे सन्यासी आत्मज्ञानी संत महापुरुष के लिए अभीत ब्रह्म निर्वाणम वर्तते, सब और से, यानी जीवित रहते हुए और मृत होते हुए भी केवल परमात्मा ही परिपूर्ण है, कि परमात्मा के सिवा और कुछ चीज परिपूर्ण नहीं, सब अपूर्ण है। तो जान गए कि वह परमात्मा ही मेरा स्वरूप है, मैं परमात्मा स्वरूप हूं। ऐसा जिसका बोध दृढ़ हो गया, उसी को मोक्ष कहते। यहाँ निर्वाणम का, ब्रह्म निर्वाणम वर्तत, यानी परिपूर्ण है, स्थित है। देखो इस श्लोक में स्थिति कह दी कि वो मोक्ष में स्थित है, परिपूर्ण है। तो इस प्रकार पिछले श्लोक में कहा था लभन्ते, लाभ करते, और यहाँ कहा मोक्ष को प्राप्त हो चुके हैं, परिपूर्ण हो चुके हैं। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः।
ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभाग व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। किसी भी साधक को कोई प्रश्न है अभी पूछ सकते हैं, समय है प्रश्नोत्तरी। ठीक है, आज उपस्थित है प्रकाश आनंद दोसा, होस्ट है राय बहादुर, अंकिता शिंदे, अनुराधा जेठे, आरती जादव, आशा कोटक, भावना गरीबा, बीना, दिनेश पटेल, गीता मेनन, जीवी कुमार, इला जोशी, लीलावती बेड़ेकर, मेधा जोशी, मीना सतीश शिंगाड़े, मीरा उच्चिल, मीनाक्षी काले, मोहन, नैना पुरोहित, निकिता पटेल, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, संजीवनी रानडे, श्रीरंग रानडे, शिवानंद पारे, सुचिता पाटिल, सुनील ठाकुर, तुषार चौधरी और उषा मेनन। तो आज इतने साधक उपस्थित है, कल आगे इस पर विचार करेंगे। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय। सबको आज का ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। महाराज महाराज ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। सभी को ओम नमो नारायण। उससे ओम नमो नारायण। आज का सत्संग पूर्ण ओम करें। नमो नारायणाय। आज का यह दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण।